आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये पाव है, आई मीन ब्रेड है, और जो अंदर वाला है ना, इसको वड़ा कहते हैं। इसको हम तीखी मीठी चटनी के साथ खाते हैं। चलो अब जल्दी से खा के बताओ मुझे कैसा है। ये तो बहुत कमाल है और तीखा भी है। मुझे ना तीखा बहुत पसंद है। देखा, मुझे पता था तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे मुंबई का दिल है वड़ा पाव। एंड यू नो व्हाट, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, काम से फ्री होता हूँ, मैं वड़ा पाव खा ही लेता हूँ। मैं बहाने ढूंढता हूँ वड़ा पाव खाने के। एंड यू नो, स्कूल टाइम्स में ना मुझे वड़ा पाव इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पूरे टाइम वड़ा पाव ही खाता रहता था। खाओ ना। अच्छा वैसे एक बात बताओ मुझे, जैसे हमारे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, तुम्हारी सिटी में भी कुछ स्पेशलिटी होगी, कोई फूड जो बहुत फेमस होगा? ये लीजिए बाबूजी। थैंक यू जी। छोले कुलचे। लेकिन मुझे पता नहीं मुंबई में बेस्ट छोले कुलचे कहाँ मिलते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का पता करके आऊंगा। जैसे आज तुमने मेरा फेवरेट फूड ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा फेवरेट फूड ट्राई कर लूंगा। पर मैंने कब कहा कि वो मेरा फेवरेट है? अरे बट तुम्हें पसंद तो होगा ना, तभी तो तुमने छोले कुलचे का नाम लिया। You know what? तुम्हारे बारे में मैंने एक चीज नोटिस की, तुम बोलती कम हो और गर्दन ज्यादा हिलाती हो। पहले तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तुम गर्दन चाहे कैसी भी हिला लो, सबका मतलब ना एक ही होता है। हाँ, है ना? सी, अभी भी तुम नॉट ही कर रही हो। डैड ने बिल्कुल सही कहा था तुमसे मिलने के लिए। अच्छा ही हुआ। वैसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिला, पता चला। तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ पता चला होगा ना? क्या? बताओ ना। यही कि आपको वड़ा पाव बहुत पसंद है। ओके, गुड। लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि किसी और को पता नहीं है कि मुझे वड़ा पाव कितना पसंद है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं 5 स्टार और 7 स्टार होटल को ओन करता हूँ, उनका मालिक हूँ, तो मैं खाना वहीं पे खाता हूँ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई लव वड़ा पाव जनरली। यू नो व्हाट, ऋषि का ये साइड उसके फ्रेंड्स के सामने भी नहीं निकल गया है, जो आज तुम्हारे सामने आ गया। एंड आई थैंक गॉड तुम मेरे स्टार्स वाली दुनिया से नहीं हो, क्योंकि जब तुम उन लोगों से मिलोगी तो इस ऋषि को याद रखना, ये भी ऋषि का एक पार्ट है। ऋषि ओबरॉय है वो, यूं चुटकी बजा के ना लक्ष्मी को इम्प्रेस कर लेगा वो। तेरे तरह थोड़ी है, ऐसे चीप घटिया लॉज रूम में नहीं लेके जाएगा उसे। 7 स्टार होटल रूम बुक करेगा, वो भी हनीमून स्वीट। वहां वो दोनों अकेले, रोमांटिक लाइफ, फैंसी डिनर, स्लो डांस, और फिर ऋषि की बाहों में लक्ष्मी, फिर वो पास, करीब, बहुत करीब। चुप कर, मुंह बंद कर अपना। कमीने, मुझ पे क्या हाथ उठा रहा है? इतना ही मर्द बन रहा है ना तो जा जाके ऋषि को मार, जो तेरी बीवी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। मर्द, बता कहाँ है दोनों? जान से मार दूंगा दोनों को। मेरे फोन में एक ऐप है, अभी उनकी लोकेशन बताती हूँ। भेजा देखो। पर तू क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता, तू तो फट्टू है। मैं हालत खराब करके रख दूंगा उनकी, समझी? मेरे और लक्ष्मी के बीच में जो आएगा ना, जान से मार दूंगा। क्या ऋषि है उसका बाप हो? मतलब कुत्ता अपने मालिक को काटेगा। जब कुत्ते की पूंछ पे कोई पैर रखेगा ना, ये नहीं देखेगा कि मालिक है नौकर, बस काटेगा। अच्छा, समझी? जा फिर तू जा। देख, क्या कुछ भी करना पड़े, मैं ये ऋषि और लक्ष्मी को पास नहीं आने दूंगा, बस। ओह गॉड, मेरा सीक्रेट तो तुम्हें पता चल गया। वड़ा पाव के लिए प्यार। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी।
अभी तुझे नौकरी से निकालता हूं, दिखना नहीं मेरे पास। तेरी लक्ष्मी गई तेरे हाथ से। अब वो अरब खरब पति वही बनेगा तुम्हारे लक्ष्मी का पति। आज बचना नहीं चाहिए वो ऋषि ओबरॉय। मेरी राय ये है कि तुम एक बार मेरे बेटे से मिल लो, उससे बात कर लो, फिर फैसला लेना। डेट का मतलब भी पता है तुझे? कोई जरूरत नहीं है डेट वेट पे जाने की। अगर कोई लड़का किसी लड़की को डेट पे ले जाने के लिए बोले मतलब उसके दिमाग में गलत डिजाइन है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को टच करने की? हम सबसे अलग है वो। लक्ष्मी है ये, अपने नाम की तरह पवित्र है बिल्कुल। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। घर से निकली थी इसके साथ मिलने के लिए, तो सोचा था ये बड़ा गुंडा बदमाश होगा, और अब देखो इतने से टाइम में सब कुछ उल्टा ही हो गया। सारा गुस्सा, सारी नफरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे मिली हूँ जिससे अब कोई डर ही नहीं है, जो उसके जैसा बिल्कुल नहीं, वो उस बलविंदर जैसा। चाहूंगी इस चाहत में मर जाऊंगी मैं, फिर भी तुमको चाहूंगी। इतनी देर हो गई अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं क्या। कहाँ गई थी? कितनी आवाज दी थी तुझे? बोल कहाँ गई थी? बलविंदर से मिलने बता दिया मैंने उसे कि उसकी लक्ष्मी क्या कर रही है मेरे ऋषि के साथ, और इस वक्त वो दोनों कहाँ है ना ये भी बता दिया। तब तो बलविंदर पहुंच भी गया होगा वहां। अब आएगा ना मजा, जो भी होगा मेरे लिए तो बहुत अच्छा। क्या किया तूने? तू पागल हो गई है क्या? पता ना बलविंदर बेवड़ा है, बेवड़ा। कितने केसेस चल रहे उस पर। अरे अपनी बीवी को मारने का भी केस चला उस पर। वहां पे जाके कहीं मारपीट शुरू कर दी तो? करने दो, एक केस और बढ़ जाएगा उस पर। मेरा केस तो खत्म होगा ना। सारे फ्रेंड्स, मोहल्ले वाले, चौल वाले मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे से छीन कर ले गई वो गवार मेरे ऋषि को। वो सब तो बंद हो जाएगा ना।